साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को हमारे देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि 24 अप्रैल को यह दिवस क्यों मनाया जाता है, पंचायतों का इतिहास क्या है, प्राचीन काल में हमारे देश में पंचायतों की क्या स्थिति थी, ब्रिटिश शासन काल में क्या स्थिति थी और देश की आजादी के पश्चात किन किन पड़ावों को पार करते हुए पंचायती राज ने अर्थात हमारे पंचायतों ने अर्थात हमारे स्थानीय स्वशासन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने संविधान में अपना स्थान कैसे प्राप्त किया और 24 अप्रैल को ही क्यों। तो हम चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में हमारा देश ग्रामीण क्षेत्र का देश है, गांवों का देश हमेशा से रहा है। ऋग्वेद काल में देखें तो सभा और समितियों के रूप में राजाओं के पास सभा समितियां थी और स्थानीय शासन के रूप में पंचायतें हर जगह थी और पंचायतों के द्वारा राजनीतिक काम किए जाते थे, न्यायिक निर्णय किए जाते थे और जो सामाजिक स्थानीय समस्याएं थी, प्रशासनिक समस्याएं थी, उनका समाधान भी पंचायतें ही क्या करती थी। इस मामले में चोल साम्राज्य, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य था, उनका स्थानीय स्वशासन बड़ा ऐतिहासिक था। बड़ा परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि किस साम्राज्य का स्थानीय स्वशासन बड़ा महत्वपूर्ण था और डेवलप्ड था, तो वो चोल साम्राज्य था। इसको आप याद रख सकते हैं। ब्रिटिश शासन काल में देखें तो बीच का जो पीरियड था पंचायतों को ज्यादा महत्व नहीं मिल पाया। ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन महोदय जी ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ाने का कानून ले आया और स्थानीय स्वशासन के वो जनक भी माने जाते हैं आधुनिक काल में, ब्रिटिश शासन काल में। फिर इसके पश्चात जब देश आजाद हो गया और देश के आजादी के बाद हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ पंचायत महात्मा गांधी की मंशा के अनुरूप जो हमारा अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 में पंचायतों के महत्ता की बात की गई। देश की आजादी के पश्चात बलवंत राय मेहता कमेटी गठित की गई, अशोक मेहता कमेटी गठित की गई, पीके थुंगन कमेटी गठित की और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने अनुशंसा की थी कि पंचायतों को संविधान में स्थान दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मानी जाए। ये इतिहास आगे चलता रहा और 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय जो लोकल स्तर पे है, विकास के लिए है, कृषि, शिक्षा, रोजगार, ये सब चीजें को पंचायतों को 29 विषय दे दिए गए और ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और 24 अप्रैल 1993 को यह संविधान जो संशोधन किया गया था, पंचायती राज से संबंधित, इसको लागू कर दिया गया। और जो इसमें बड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान कर दिए गए। SC ST के लिए आरक्षण किया गया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग बना दिया गया और यह कहा दिया गया कि हर 5 साल में चुनाव अनिवार्य है। राज्य वित्त आयोग बना दिया गया ताकि पंचायतों को वित्तीय संसाधनों की कमी ना हो, उनकी वित्तीय सीमाएं हैं और जो राज्य और इस लोकल गवर्नमेंट के बीच जो वित्तीय संसाधनों का बंटवारा है वो बेहतर तरीके से हो। इस तरह से स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज को बड़ा महत्व दिया गया और 73वां संविधान संशोधन हमारे देश में मील का पत्थर बन गए। आज हमारे देश की पंचायतें बड़ी मजबूत स्थिति में है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 50% तक हो गया और ये एक प्रकार का जो डेमोक्रेटिक स्थिति है वो देश में हमारी चेंज